हाय व्यूअर्स, मैं हूं नीता गुलाटी रावल और आज मेरा अपने मायके में लास्ट डे है। तो लास्ट स्टोरी अच्छी सी एक मम्मी से अभी बोल के रिक्वेस्ट करके आपको सुनवा के ही यहाँ से जाऊंगी। ओके, सो जस्ट वेट फॉर द लवली स्टोरी विच मम्मी इज गोइंग टू टेल। ओवर टू मम्मी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़ेदार एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे बचपन में मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी और ये कहानी मुझे बहुत पसंद थी। मैं उनसे काफ़ी बार ये कहानी सुनती थी। उसमें आज वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे विक्रमादित्य, जिनका नाम आपने इतिहास में भी पढ़ा है और सुना भी होगा। वो बड़े न्यायप्रिय राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, उनका शासन था। एक दिन दरबार में बैठे हुए थे राजा, तो दो आदमी उनके पास आए। दोनों आदमी आकर के राजा को उन्होंने जब दुआ सलाम की और वो बैठे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आज हम आपके पास एक प्रश्न लेकर, एक सवाल लेकर आए हैं। उस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, हमारे में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति कहने लगा कि मैं ये बोलता हूँ कि कर्म बड़ा है, और दूसरा कहता है कि मैं बोलता हूँ कि भाग्य बड़ा है। तो अब हम लोगों में आपस में समझ नहीं आ रही है कि किसकी बात सही है। तो ये जो है, इस पर आप ही अपना विचार व्यक्त कीजिए। राजा ने प्रश्न सुना, वो कहने लगे ठीक है, मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे अभी लघु शंका लगी हुई है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, होकर के निवृत्त होकर के वहाँ से मैं आता हूँ। जब ये कह कर के राजा उठ कर के वहाँ से चले गए। वो गार्डन की तरफ गए, अपने बगीचे की तरफ। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर पक्षी, रंग बिरंगे डने उसके पंख थे, बहुत सुंदर पक्षी था। वो ठुमकता ठुमकता हुआ चला जा रहा है। राजा ने जब उस पक्षी को देखा तो वो उसकी तरफ आकृष्ट हो गए और उसको देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में उस पक्षी ने अपने पंख फैलाए और वो आकार में भी बड़ा हो गया, उसके पंख फैल गए और बादशाह उसके ऊपर ऐसे झुके हुए थे जैसे उसको पकड़ने के लिए झुके जा रहे हैं। तो राजा उसके ऊपर जैसे बैठ गए और वो पक्षी उनको लेकर के उड़ा। वो उड़ के ऊपर उड़ता उड़ता आसमान में पहुंच गया। उड़ते 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 अब ये राजा घबराए कि मैं तो वहाँ बैठ के दो व्यक्तियों को बैठा के आया हूँ, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसको पक्षी लेकर के उनको दूसरे एक नगर में ले गया, पड़ोस के नगर में ले गया। और वो जो नगर था, वो उसके चारों तरफ दरवाजे, उन दिनों में नगरों में दरवाजे हुआ करते थे बाहर के। तो दरवाजे, नगर के चारों तरफ के दरवाजे बंद थे और वहाँ कोई भी इंसान या कोई पशु पक्षी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सुनसान नगर था। राजा सोच में पड़ गए कि ये नगर आज इतना सुंदर है लेकिन सुनसान क्यों है। ये सोचते सोचते वो पक्षी जो था, वो थोड़ा ताजमहल था जो उस नगर का, उसके ऊपर जाकर, उसकी छत के ऊपर जाकर के वो पक्षी उतरा उस छत पे बैठा। तो राजा उस पर से उतरे, पक्षी पर से उतरे और राजा ने देखा कि छत के ऊपर सिर्फ एक कमरा था। वहाँ बाकी सारी छत जो थी सुनसान थी, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एक कमरा था और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो राजा कमरे के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सुंदर पलंग बिछा हुआ है और उसके ऊपर एक 9 वर्ष का बालक जो था वो लेटा हुआ था। वो बड़े हैरान हुए कि इस सुनसान में कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है और एक ये बालक लेटा हुआ है। वो जाकर के उसके बालक के पास एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वो कुर्सी पर बैठ गए। उसके आगे एक टेबल रखा हुआ था, टेबल पर थोड़ा एक किसी बड़े बर्तन में फ्रूट रखा हुआ था, उसके साथ एक प्लेट भी रखी थी और एक छुरी भी रखी हुई थी, इतना सा, और पानी का ग्लास रखा हुआ था। जब वहाँ ये देखा उन्होंने, तो वो राजा उस कुर्सी पर बैठ गए। बैठ करके उन्होंने उस बालक से पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम अकेले यहाँ हो, कोई तुम्हारे पास नहीं है? उसने कहा मेरे पास आज कोई नहीं है। कहने लगे और नगर भी बड़ा सुनसान है, मैं तो जहाँ से आया हूँ और मुझे तो कोई बंदा दिखा नहीं। जब ये कहा राजा ने, तो वो कहने लगे, बच्चे ने बताया, बच्चा कहने लगा कि
हमारे राज ज्योतिषी ने ये बताया है कि आज मेरा 9वां जन्मदिन है और आज के दिन मेरी मृत्यु जो है निश्चित है। राजा विक्रमादित्य के हाथों से होनी लिखी हुई है। तो राजा विक्रमादित्य बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा वध कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, ये गलत बात है। तो वो कहने लगे कि जब बेटा मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, ये कह करके राजा उसके पास बैठ गए, उससे बातचीत करने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास पानी रखा है, पियोगे? बच्चे ने कहा थोड़ा सा पी लूँगा। बच्चे को थोड़ा पानी पिला दिया। फिर उन्होंने पूछा कुछ फल वगैरह खाओगे, तुम अकेले पड़े हुए हो? उसने कहा बिल्कुल थोड़ा सा खा लूँगा मैं। वहाँ उस एप्पल पड़े थे। उन्होंने क्या किया, एप्पल छीला एक, और छील करके, क्योंकि उनके पास कोई चम्मच वगैरह कटोरी कुछ नहीं था, उसी छुरी से ही उन्होंने एप्पल का पीस फंसा करके और बच्चे के मुंह में डाला। जब बच्चे के मुंह में डाला तो बच्चे को एकदम से खांसी आ गई और वो जो छुरी थी उसके गले में जाकर के कंठ में लग गई, अंदर लग गई। उससे उसका वो अंदर का भाग जो था वो थोड़ा छिल गया और उससे उसको वो गहरा लग गया, जख्म हो गया और वो बच्चे की वहाँ मौत हो गई। अब जब ये देखा तो राजा बड़ा घबराए, कहने लगे ये क्या हो गया, ये बच्चा बोल रहा था और मैं तो कह रहा था कि तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भाई, और मेरा तेरा तो कोई वो है ही नहीं है, पर ये क्या हो गया। तो राजा बड़े परेशान हो गए। अब वो क्या करें कि मैं यहाँ आया हूँ, अभी नगर से लोग आ जाएंगे, शाम हो जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे और आएंगे और मुझे ले जाएंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूँ। राजा बड़े विचार में पड़ गए। विचारते विचारते वो बाहर निकल आए छत के ऊपर। जब छत पे निकले तो वो पक्षी जो था जिस पे बैठ के वो आए थे, वो पक्षी वहीं टहल रहा था और उसी बड़े आकार में ही था। राजा फिर जाकर के उस पक्षी के पास बैठे और पक्षी के ऊपर बैठ गए और पक्षी लेकर के उनको फिर से उड़ा और वहाँ से उड़ते हुए वो उनके सीधे उनके राजमहल में, जहाँ से उसने बैठाया था राजा को, उनके गार्डन में ही लेकर के पक्षी आ गया। तो वो वहाँ से उतरे। जब राजा पक्षी पर से उतरे तो उन्हें याद आया कि यहाँ तो मैं 2 आदमियों को बैठाल के गया था, उनकी बात करनी थी, मैंने तो सुननी थी। तो वो राजा अपने महल की तरफ चले गए। महल में गए जब, तो उन्होंने जाके देखा कि वो लोग परेशान हो रहे थे कि बहुत देर हो गई, राजा साहब आए नहीं, कहाँ चले गए, क्या हो गया। वो तो लघु शंका का बोल के गए थे हमको, तो कहाँ रह गए राजा। जब राजा उठे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, बोले मुझे देर हो गई है, आप लोग बैठिए, मैं आपका सवाल क्या है आप बताइए। उन्होंने सवाल बताया। कहने लगे कि भाई हमारा सवाल ये है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। राजा कहने लगे कि मैं तो इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं अभी जहाँ उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो पक्षी के ऊपर बैठे उड़े और किस तरह से वहाँ वो बालक की मौत हो गई, जिसकी ज्योतिषियों ने बता रखा था कि मौत होनी है, और इनकी इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी इनके हाथ से मौत हो गई। अब वो ये जब उन्होंने बताया कि होनी जो है यही बलवान है, क्योंकि मैं तो कोई नहीं चाहता था, ना मेरा कोई जाने का साधन था, और किस तरह से पक्षी मेरा साधन बना और इस तरह से बच्चे की मौत जो मेरे हाथ से लिखी थी वो हुई। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, इसका ये है कि होनी ही बलवान है। और वो दोनों व्यक्ति जो थे वो तो चले गए। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी जो मेरा ये वाला ट्रिप था, ये था 2022 में। तो इस ट्रिप की लास्ट डे की लास्ट स्टोरी जो मम्मी से मैंने रिकॉर्ड करवाई थी वो मैंने आपको अभी सुनवा दी है। आपको ये सब स्टोरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने जितने भी सबने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए इसको, वो सारे मैंने मम्मी को पढ़ के सुनाया एंड शी वाज वेरी हैप्पी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार भेजा है उन्होंने आप सबके लिए।
और आगे भी इसी तरह से अगर आपको मम्मी के कहानियां सुनती रहनी है, मम्मी के मुंह से हमारे बचपन की कहानियां सुनती रहनी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल योर कमेंट्स विल बी कन्वेड टू मम्मी, और आगे भी हम इसी तरह से उनकी कहानियां रिकॉर्ड कर करके आपको सुनवाते रहेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।